हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल पे ऑन साइंस। फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं क्लास 10th का साइंस, जो कि अध्याय 5 है। फ्रेंड्स, हम लोग तत्वों का आवर्त वर्गीकरण चैप्टर को पढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, इसके पहले हम लोगों ने क्रियाकलाप 5.7 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्रियाकलाप 5.8 का अध्ययन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं क्रियाकलाप 5.8 में क्या दिया हुआ है। इसमें कह रहा है, प्रथम समूह के तत्वों के परमाणु त्रिज्या में परिवर्तन का अध्ययन कीजिए तथा उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रथम समूह के तत्व हैं Na, Li, Rb, Cs और K, जिसका परमाणु त्रिज्या Pm है 186, 152, 244, 262 और 231। पूछ रहा है, किस तत्व का परमाणु सबसे छोटा तथा किसका सबसे बड़ा है और समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु साइज में कैसा परिवर्तित होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे प्रथम समूह के तत्वों के यहाँ पे त्रिज्या में परिवर्तन का अध्ययन करेंगे तथा उसे आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। देखिए, तत्वों के नाम है और यहाँ पे परमाणु त्रिज्या को यहाँ पे देखिए आरोही क्रम में, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित है। सबसे पहले 86 होगा, उससे बड़ा 152 है, उससे बड़ा 231, इससे बड़ा 244 और सबसे बड़ा 262 है। ये आरोही क्रम में व्यवस्थित है। यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, सबसे छोटा तत्व जो है Na हो जाएगा, सोडियम, जिसकी परमाणु त्रिज्या 86 है, और सबसे बड़ा तत्व Cs है, जिसकी परमाणु त्रिज्या 262 है। आगे क्वेश्चन है, आगे पूछा गया है, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु साइज में कैसा परिवर्तन होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का साइज जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए बढ़ता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग का क्रियाकलाप यहाँ पे 5.8 जो है कंप्लीट होता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम लोग क्रियाकलाप कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ, अब देखेंगे कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का साइज बढ़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नीचे जाने पर एक नया कोष जो है जुड़ जाता है। इससे नाभिक तथा बाहरी कोष के बीच की दूरी बढ़ जाती है और इस कारण नाभिक का आवेश बढ़ जाने के बाद भी परमाणु का साइज बढ़ जाता है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, धात्विक एवं अधात्विक गुण, जिसके लिए क्रियाकलाप 5.9 दिया हुआ है। देखिए, इसको हम लोग करते हैं। क्रियाकलाप 5.9 में दिया हुआ है, तीसरे आवर्त के तत्वों की जांच कर उन्हें परमाणु तथा उन्हें धातु एवं अधातु में वर्गीकृत कीजिए। सारणी के किस ओर धातुएं स्थित है, सारणी के किस ओर अधातुएं स्थित है। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग इसको देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं क्रियाकलाप 5.9 में। इसमें हम लोग तत्वों की जांच कर उन्हें धातु एवं अधातु में वर्गीकृत करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, तीसरे आवर्त के तत्व इतने हैं। यहाँ पे Na, Mg, La, Al और Si, P, S, Cl और Ar। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, धातु है Na, Mg और Al, यानी कि सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। और फ्रेंड्स इसमें अधातु हो जाएगा Si, S, Cl, P और Ar। ये जो है फ्रेंड्स अधातुएं हैं। आगे पूछ रहा है फ्रेंड्स, सारणी के किस ओर धातुएं स्थित है। तो फ्रेंड्स सारणी के बाईं ओर धातु स्थित है। आगे सारणी के किस ओर अधातु स्थित है। तो सारणी के दाईं ओर जो है फ्रेंड्स अधातु स्थित है। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग क्रियाकलाप 5.9 कर लिए हैं। और फ्रेंड्स देखिए आगे
दिया हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं, सोडियम और मैग्नीशियम जैसे धातुएं सारणी के बाईं ओर तथा सल्फर एवं क्लोरीन जैसी अधातु दाईं ओर स्थित है। मध्य में फ्रेंड्स यहाँ दिया हुआ है, मध्य में सिलिकॉन स्थित है जिसे अर्धधातु या उपधातु कहते हैं। यह अधातु एवं धातु दोनों के गुण धर्म प्रदर्शित करती है। आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। इस रेखा पर आने वाली तत्व बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम एवं पोलोनियम धातुओं एवं अधातुओं दोनों के गुण धर्म को प्रदर्शित करते हैं, इसीलिए इन्हें अर्धधातु या उपधातु भी कहते हैं। तीसरे अध्याय में आपने देखा कि आबंध बनाते समय धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, अर्थात यह विद्युत धनात्मक होते हैं। आगे फ्रेंड्स हम लोग का क्रियाकलाप 5.10 इसमें कह रहा है समूह में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति जो है किस प्रकार बदलती है और आवर्त में यह प्रवृत्ति कैसे बदलेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका हम लोग उत्तर जाने देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा समूह में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति किस प्रकार बदलती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा समूह में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ऊपर से नीचे आने की होती है। दूसरा है आवर्त में यह प्रवृत्ति कैसे बदलेगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा आवर्त में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बाएं से दाएं जाने की रहती है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ बुक में दिया हुआ है आवर्त में जैसे जैसे संयुक्ता कोष इलेक्ट्रॉनों पर किया जाने वाला प्रभावी नाभिकीय कोष बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट जाती है। समूह में नीचे की और संयोजकता इलेक्ट्रॉन पर क्रिया करने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है, क्योंकि सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन सुगमता पूर्वक निकल जाते हैं। इसीलिए धात्विक अभिलक्षण आवर्त में घटता है तथा समूह में नीचे जाने पर बढ़ता है। दूसरी ओर अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती है, उनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके आबंध बनाने की प्रवृत्ति होती है। आइए इन गुणधर्मों की विविधता के बारे में जानकारी प्राप्त करें, जिसके लिए कि हम लोग क्रियाकलाप 5.11 करेंगे। इसमें दिया हुआ आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कैसे परिवर्तित होती है। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कैसे परिवर्तित होगी। तो देखिए फ्रेंड्स हम लोग आगे क्रियाकलाप 5.11 में इसमें प्रश्न है आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कैसे परिवर्तित होगी। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा आवर्त में बाईं से दाईं ओर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। और दूसरा है समूह में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कैसे परिवर्तित होगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा समूह में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की प्रवृत्ति जो है घटती है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ क्रियाकलाप 5.11 के बाद यहाँ दिया हुआ है विद्युत ऋणात्मक यहाँ देखिए फ्रेंड्स दिया हुआ है विद्युत ऋणात्मकता की प्रवृत्ति के अनुसार अधातुएं आवर्त सारणी के दाहिनी ओर ऊपर की ओर स्थित होती है। इन प्रवृत्तियों से हम इस तत्वों से बने ऑक्साइडों की प्रवृत्ति का भी पता चलता है, क्योंकि धातुओं के ऑक्साइड क्षारकीय तथा अधातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः अम्लीय होते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग का जो है क्रियाकलाप 5.11 कंप्लीट हुआ। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जो क्रियाकलाप हैं या फिर ये सब जो पैराग्राफ दिया हुआ बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, जैसे कि इस तरह से धातुओं के क्षारकीय तथा धातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः अम्लीय होते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव फ्रेंड्स निकाला जाता है
और नया नया ऑब्जेक्टिव जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये सब जो लाइन है एनसीईआरटी की काफ़ी इम्पोर्टेंस हो जाते हैं, इसको हम लोग को ध्यान से करना है। और इसके बाद है प्रश्न। तो फ्रेंड्स जो चैप्टर में प्रश्न दिए हुए हैं उसका तो हम लोग डिस्कशन नहीं किए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू के बॉक्स से चलते हैं और सारे प्रश्न को डिस्कशन करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से प्रश्न शुरू हो गया था, क्या डाबेराइनर के त्रिक न्यूलैंड्स के अष्टक के स्तंभ में भी पाए जाते हैं, तुलना करके पता कीजिए। तो यहाँ से जो प्रश्न दिया हुआ है उसको हम लोग सारा प्रश्न को डिस्कशन करते हैं। यहाँ है फ्रेंड्स, देखिए पाठ के अंदर दिए हुए प्रश्न तथा उनके उत्तर। जिसमें पहला प्रश्न है, क्या डाबेराइनर के त्रिक न्यूलैंड्स के अष्टक स्तंभ में भी पाए जाते हैं, तुलना करके पता कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा हाँ, डाबेराइनर के त्रिक न्यूलैंड्स के अष्टक स्तंभ में पाए जाते हैं, जैसे कि लिथियम Na और के। डाबेराइनर के त्रिक गुण हैं जो न्यूलैंड्स के अष्टक स्तंभ में भी हैं। आगे दिया हुआ है, डाबेराइनर के वर्गीकरण की क्या सीमाएं हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ज्ञात सभी तत्वों का वर्गीकरण त्रिक के आधार पर नहीं हो सका। और दूसरा है, उस समय डाबेराइनर केवल 3 त्रिक ही ज्ञात कर सके थे, इसलिए यह वर्गीकरण सफल नहीं हो सका। आगे प्रश्न है, न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत की क्या सीमाएं हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यह नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था, क्योंकि कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व से मेल नहीं खाता। बी है, न्यूलैंड्स ने कल्पना की कि प्रकृति में केवल 56 तत्व ही विद्यमान हैं तथा भविष्य में अब कोई तत्व नहीं मिलेगा, परंतु बाद में कई नए तत्व पाए गए। आगे है, न्यूलैंड्स ने 2 तत्वों को एक साथ रख दिया और कुछ असमान तत्वों को एक स्थान में रख दिया, जैसे कोबाल्ट तथा निकेल एक साथ हैं, जबकि इनके गुण धर्म उन दोनों तत्वों से भिन्न हैं। आगे पेज जो है 94 उस पे दिया हुआ प्रश्न है, मेंडलीव की आवर्त सारणी का उपयोग कर अग्रलिखित तत्वों के ऑक्साइड के सूत्र का अनुमान कीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है, इसका उत्तर हो जाएगा के का हो जाएगा K2O, C का हो जाएगा CO2, Al का Al2O3, S का हो जाएगा SiO2 और Ba का हो जाएगा BaO। प्रश्न दूसरा है, गैलियम के अतिरिक्त अब तक कौन कौन से तत्वों का पता चला है जिसके लिए मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में खाली स्थान छोड़ दिया था। 2 उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा एस्कैडियम तथा जर्मेनियम। क्वेश्चन नंबर 3 है, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा, मेंडलीव ने तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया था। दूसरा है, उसके समान गुण वाले तत्वों को एक समूह में रखने का प्रयास किया। तीसरा, उसके तत्वों के ऑक्साइडों तथा हाइड्रोक्साइडों के अणुसूत्रों को आधार मानकर वर्गीकरण किया था। प्रश्न 4 है, आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा, चूँकि ये गैस बहुत ही अक्रियशील होती है तथा इनकी खोज बहुत बाद हुई थी, इसीलिए उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में रखा गया। आगे दिया हुआ जो कि पेज 100 का क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा किस प्रकार से मेंडलीव की आवर्त सारणी की विविध विसंगतियों को दूर किया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर के क्रम में रखा गया। इसी कारण तत्व के समस्थानिकों को भी तत्वों के साथ उसी स्थान पर रखा गया। आगे दिया हुआ है, आधुनिक आवर्त सारणी में हल्के तथा भारी तत्वों को उचित क्रम तथा उचित स्थान दिया गया। आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को प्रथम समूह में रखा गया, क्योंकि यह विद्युत धनात्मक होता है।
आगे अक्रिय गैसों का स्थान भी तर्क के साथ 8वें समूह में रखा गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, मैग्नीशियम की तरह रासायनिक अभिक्रियाशीलता दिखाने वाले 2 तत्वों के नाम लिखिए। आपके चयन का क्या आधार है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मैग्नीशियम की तरह रासायनिक अभिक्रिया दिखाने वाला 2 तत्वों के नाम है, पहला कैल्शियम तथा बेरियम। हमारे चयन का आधार यह है कि ये दोनों मैग्नीशियम समूह के हैं। दूसरा, इन दोनों का संयोजी इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम के समान +2 है। प्रश्न 3 है, नाम बताइए। ये 3 तत्वों के जिनके सबसे बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। बी, 2 तत्वों के जिनके सबसे बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। तीसरा है 3 तत्वों के जिनके बाहरी कोष पूर्ण हो। तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला लिथियम, सोडियम, पोटेशियम Li, Na और K। दूसरा है मैग्नीशियम, कैल्शियम MgCa। तीसरा हीलियम, नियॉन, आर्गन। क्वेश्चन नंबर 4 है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सभी धातुएं जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन मुक्त करती है। क्या इन तत्वों के परमाणुओं में कोई समानता है? बी दिया हुआ, हीलियम एक अक्रियाशील गैस है जबकि नियॉन की अभिक्रियाशीलता अत्यंत कम है। क्या इनके परमाणुओं में कोई समानता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इन सभी की बाहरी कक्षा में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। बी, दोनों तत्वों की बाहरी कक्षा पूर्णतः इलेक्ट्रॉनों से भरी हुई है। आगे दिया हुआ है, आधुनिक आवर्त सारणी में पहले 10 तत्वों में कौन सी धातुएं हैं? उत्तर हो जाएगा केवल 3 धातुएं, लिथियम, बेरिलियम तथा बोरोन। क्वेश्चन नंबर 6 है, आवर्त सारणी में इसके स्थान के आधार पर इनमें से किस तत्वों में सबसे अधिक धात्विक अभिलक्षण की विशेषता है? तो इसका यहाँ दिया हुआ है Ga, Ge, Ar, Sc और Be। तो इसका उत्तर हो जाएगा चूँकि बाईं तरफ वाले तत्व धातु होते हैं और दाईं तरफ वाले अधातु होते हैं, इस कारण बेरिलियम Be में सबसे अधिक धात्विक अभिलक्षण विशेषता है। इसके बाद है फ्रेंड्स अभ्यास तथा उनके उत्तर। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग इसको भी कर लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए पहला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तत्वों की धात्विक प्रवृत्ति घटती है, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, इनमें ऑक्साइड अधिक अम्लीय होते हैं। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर सी होगा, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। ये जो कथन है असत्य है। यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग को असत्य कथन पूछा है, तो यहाँ पे हम लोग असत्य को चुनेंगे। आगे दिया हुआ है प्रश्न 2 है, तत्व XL2 सूत्र का वाला एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है तथा जिसका गलनांक अधिक है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः किस समूह में अंतर्गत होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। इसका उत्तर हो जाएगा Mg। क्लोराइड का अणुसूत्र जो है XCl2 है। प्रश्न 3 है, किस तत्व में 2 कोष हैं तथा दोनों इलेक्ट्रॉनों से पूरित हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 2 है। कुल 3 कोष हैं तथा संयोजकता कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है। डी है, कुल 2 कोष है तथा संयोजकता कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है। दूसरे कोष में पहले कोष से दुगने इलेक्ट्रॉन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स नियॉन Na10 2, 8, मैग्नीशियम सी हो जाएगा, सिलिकॉन 2, 8, 4, बोरोन हो जाएगा B 2, 3 और कार्बन 2, 4। आगे दिया हुआ फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 है, ए आवर्त सारणी में बोरोन के स्तंभ के सभी तत्वों के कौन से गुणधर्म समान हैं? और बी दिया हुआ आवर्त सारणी में
फ्लोरोइन की स्तंभ के सभी तत्वों के कौन से गुणधर्म समान हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए का सभी तत्व धातु हैं जिनके गुणधर्म निम्नलिखित हैं। पहला हो जाएगा सभी विद्युत के सुचालक होते हैं तथा आघातवर्ध होते हैं। बी है ये सभी अधातु हैं, सभी कुचालक तथा भंगुर होते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है। इसका पहला हो जाएगा इस तत्व की परमाणु संख्या क्या है? बी है निम्न में से किस तत्व के साथ इसकी रासायनिक समानता होगी? परमाणु संख्या कोष्ठ में दी गई है। यहाँ देखिए एन का 7 है, एफ 9, पी 15 और आर्गन एआर का 18 दिया हुआ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स देखिए परमाणु संख्या 17 है और बी यहाँ पे एफ का 9 के एक साथ ही इसकी रासायनिक समानता होगी। प्रश्न संख्या फ्रेंड्स 6 दिया हुआ आवर्त सारणी में 3 तत्व ए बी सी की स्थिति निम्न प्रकार की है। समूह 16 और समूह 17 यहाँ पे दिया हुआ है। आप बताइए कि यहाँ देखिए फ्रेंड्स ए धातु है या अधातु? इस तरफ दिया है समूह 17 में और इधर दिया हुआ ए की अपेक्षा सी अधिक अभिक्रियाशील है या कम, सी का साइज बी से बड़ा होगा या छोटा, और तत्व ए किस प्रकार का आयन धनायन या ऋणायन बनाएगा। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा ए अधातु है, बी जो है बी में उत्तर हो जाएगा ए की अपेक्षा सी कम क्रियाशील है, सी हो जाएगा उत्तर इसका, सी का आकार बी से छोटा होगा और डी ऋणायन बनाएगा। आगे है फ्रेंड्स क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 है नाइट्रोजन परमाणु संख्या 7 तथा फास्फोरस परमाणु संख्या यहाँ देखिए 15 आवर्त सारणी के समूह 15 के तत्व हैं। इन दोनों तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लीजिए। इनमें से कौन सा तत्व अधिक ऋण विद्युत होगा और क्यों? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर दिया हुआ है नाइट्रोजन तत्व अधिक विद्युत ऋणात्मक होगा क्योंकि समूह में ऊपर से नीचे आने पर तत्व की विद्युत ऋणात्मकता घटती है। नाइट्रोजन फास्फोरस से ऊपर है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स KLm करके दिया है 7, 15 यहाँ नाइट्रोजन फास्फोरस का है, इसका 2, 5 हो जाएगा और फास्फोरस का 2, 8, 5 हो जाएगा। फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसीलिए फ्रेंड्स हम लोग प्रश्न 8 से इसका उत्तर जो है दूसरे वीडियो में हम लोग देखेंगे। अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं फ्रेंड्स। आइए बुक पर हम लोग चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक का कर लिया है। कल हम लोग फ्रेंड्स देखेंगे 8, 9, 10 इसका हम लोग आंसर देखेंगे। साथ ही यहाँ पे दिया हुआ सामूहिक क्रियाकलाप। और फ्रेंड्स कल हम लोग देखेंगे आपने क्या सीखा। इसको आज हम लोग नहीं किए हैं तो कल वाले वीडियो में ज़रूर से कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियोज़ को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।